डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है, राजनाथ सिंह जी ने बोला है, पाकिस्तान के लिए एक पैगाम भिजवाया है कि आप अपने मुल्क पर फोकस करो। आप जो हमेशा कश्मीर 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 कहते रहते हो, आप लोगों का कश्मीर भी हमारे पास खुद चल कर आने वाला है, क्योंकि वहां पर तहरीकें निकल रही हैं, हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है और आप अंजाम भी देखोगे बहुत जल्द। ऐसा कहना है आपके डिफेंस मिनिस्टर का। दूसरी खबर ये है कि अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन शिफ्ट हो रही है चाइना से टुवर्ड्स इंडिया। आप अपनी विचारधारा रखिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा। पहले कश्मीर वाला उठा लेते हैं। मैं राजनाथ जी से थोड़ा नाराज हूं। ये नहीं बोलना चाहिए उनको कि आप अपना घर देखो। मैं चाहता हूं पाकिस्तान और कश्मीर कश्मीर करे। जितनी ऑब्सेशन बढ़ेगी उतना वो अपना जो ध्यान है वो कश्मीर पे लगाए रहेंगे। कश्मीर ने ही उनको यहां तक लेके आया ना। आज जो पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा है उसका रीजन कश्मीर है। उनके अब अगर गलती से वो कश्मीर छोड़ दिए, दुनिया भर में अपने रिलेशन अच्छे बढ़ाने लगे, जाके अपने लोगों की बात करने लगे। अब मान लीजिए आपके जो राजनयिक हैं या जो आपके मंत्री महोदय हैं, वो अगर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में वो जा करके जो अपने समकक्ष के जो मंत्री हैं उनसे बात करके ये कहते हैं यार हमें अपने लोगों के लिए कल कारखाने चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, पॉजिटिव विचार चाहिए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, हमारे लोगों को हम अच्छा एक वो दे रहे हैं, क्या नाम है, तालीम का निज़ाम अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा अच्छी मुहैया करा रहे हैं, आप आइए, आपको कोई डर नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा? आप तो हमसे तगड़े बनने लगेंगे। नहीं 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 नहीं, राजनाथ सिंह प्लीज ऐसा कतई न दें इनको। कश्मीर पे रहने, आप कश्मीर कीजिए भाई। कश्मीर आपकी शाहरग है। जो मेरा मानना है कि देखिए पाकिस्तान को खत्म होना पड़ेगा। जो आर्टिफिशियल चीज है उसको खत्म होना पड़ेगा, जो नेचुरल चीज है वो आना पड़ेगा। पंजाब को आना होगा, बलूचिस्तान को आना होगा। आप इसको वेस्ट इंडिया कह के रूल कीजिए पॉलिटिकली। अपने लोगों को पढ़ाइए कि आप एक हजारों साल से जो विरासत चली आ रही है उसके आप पार्ट हैं। अपने ही पूर्वजों का, अपने ही माँ बाप का मजाक उड़ा करके कोई तरक्की नहीं करता। अपने माँ बाप को गाली दे करके कोई कौम तरक्की नहीं करती। ठीक है ना? आप क्योंकि जब आप अपने माँ बाप को गाली देते हैं, उसके बाद आप अपनी भाषा को गाली देते हैं, उसके बाद अपने तहजीब को गाली देते हैं, हर एक चीज जो आपकी अपनी है उसको आप गाली देते हैं, और जो आपकी नहीं है उसकी आप प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक तो ये समस्या रहेगी। और पाकिस्तान के रहने के लिए कश्मीर का आवश्यक है होना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी आपकी हिस्ट्री बुक में ये लिखा हो कि हम भारत से आजाद, भारत के साथ विभाजित होकर निकले 1947 में, और हमारा जो रूट है, हमारी जो जड़ें हैं वो भारत में है, हम इसलिए निकल गए क्योंकि हमें थोड़े डर थे। अब वो एक सच्चाई है, पाकिस्तान जो है या वेस्ट इंडिया एक पॉलिटिकल एंटिटी है, लेकिन लोग सेम है। हम हमें एक दूसरे से नफरतें नहीं करनी चाहिए। हमारी तहजीब है जिसको हम इंडियन सिविलाइजेशन, नहीं, हिंदू तहजीब। अभिषेक जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा कश्मीर के नाम पे आ रहा है? पैसे की तो मैंने बात ही नहीं की। पाकिस्तान में जितना कूड़ा आ रहा है वो कश्मीर के नाम पे आ रहा है। पाकिस्तान में पैसा कश्मीर के नाम पे कतई नहीं आएगा। पाकिस्तान पे कश्मीर के नाम पे पैसा देने के लिए आपकी अपनी जनता को पेट काटना पड़ेगा। जैसे 5 रुपए का डैम बना रहे थे आप, आपको कौन पैसा देगा? अमेरिका या इंडिया में लड़ने के लिए आपको अमेरिका पैसे देगा या चाइना पैसे देगा? आपको चाइना पैसे देगा कि आप जाके लड़ो। और अगर आप चाइना के, अगर आप लड़ भी लेते हो और आप हार जाते हो तो चाइना का तो सारा पैसा गया, क्योंकि चाइना को पता है कि आप हमसे तो लड़ नहीं सकते। अब हम जाके अमेरिका से लड़ जाएं तो हमारे तो होश ठिकाने हो जाएंगे। आप समझ रही है ना? अमेरिका हम पे राज नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका में इतना नुकसान पहुंचाएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 70-80 साल पीछे चली जाएगी। अमेरिका यहाँ आएगा तो हमारे लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। हमारे जमीन पर है, हमने तो बड़े बड़ों को भगाया, हमने अफगानों को भगाया, हमने मुगलों को भगाया, हमने तुर्कों को भगाया, हमने इनको भगाया। एक समय आ रहे थे सब, हमें हमें लगे 100-100, 50-50 साल, मगर हमने मार के सबको भगा दिया। हम अपनी आइडेंटिटी बदलने नहीं दी हमने। घंटा तब भी बज रहा था, घंटा आज भी बज रहा है, और घंटा सतत बजता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें आपके अजान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो पुरखों ने हमें जो विरासत दी है, हम उस विरासत के लिए जीते मरते हैं। वही हमारी पहचान है। हमारी विरासत में आप आके शामिल हो जाइए। एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा भी होगा, चर्च भी हो जाएगा, एक उसमें मस्जिद भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप कहिए कि सिर्फ एक चीज होगा, बाकी खत्म कर देंगे हम, तो आपने देख लिया दुनिया के बड़े बड़े पावर हमसे लड़े,
हमें नुकसान हुआ, कुछ हिस्सा हमारा गया, जैसे अफगानिस्तान हमारे हाथ से गया, वेस्ट पाकिस्तान हमारे हिसाब से गया, ईस्ट पाकिस्तान हमारे ईस्ट इंडिया हमारे हाथ से गया। लेकिन क्या इन लोगों की अचीवमेंट है? अफगानिस्तान खाने का पैसा नहीं है उनके पास, वो हमें ही गाली देते हैं, लेकिन हम ही उनके लिए उनको गेहूं मुहैया कराते हैं। हमने तो किसी को इसलिए मदद नहीं करी कि वो मुस्लिम है या वो, आप देख ले जितनी भारत ने मुस्लिमों की मदद की है, किसकी मदद की है उतनी नॉन मुस्लिम को जरूरत ही नहीं पड़ती। हम क्या करें? नॉन मुस्लिम को जरूरत ही नहीं है। कभी अमेरिकन को या यूरोपियंस को हमारी मदद की जरूरत है? नहीं है। सारी जरूरत या तो सीरिया में पड़ती है, या तो इराक में पड़ती है, या तो अफगानिस्तान में पड़ती है, या तो पाकिस्तान में पड़ती है, या तो तुर्की में पड़ जाती है, और हम जाते हैं। देखिए, जो कहते हैं ना कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान तो खत्म हो गया, बुद्धिस्ट थे वो तो खत्म होकर के तुरंत बन गए, उसमें इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भारत है, भारत के लोग हैं, भारत की ये जो हजारों हजार साल की हमारी जो सभ्यता है, और ये सभ्यता इतनी पुख्ता है कि इसको आप तलवार से भी काटेंगे तो नहीं कटेगी। प्यार से ये कट भी गई, तलवार से नहीं कटेगी। तो ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। हमने ब्रिटिश एम्पायर को खत्म किया, हमने तुर्किश एम्पायर को खत्म किया, और यूरोप में तो टर्किश एम्पायर खत्म हुआ आपका 1919 में, जब उस्मान सल्तनत उस्मानिया हराया वेस्ट ने। हमने तो तुर्कों को कभी हरा दिया था। मुगलों को तो हमारे जो हिंदवी साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने हरा ही दिया था। औरंगजेब के बाद तो कोई मुगल उठा ही नहीं कभी। तो हम जिन मुगलों को, जिन तुर्कों को यूरोप को 1919 में हराना लगा, हमारे यहाँ पे महाराज शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य की जब स्थापना के डिसाइड किया, उसके 150 साल में मुगल खत्म हो गए, 50 साल के अंदर मुगल खत्म हो गए। और जो छत्रपति महाराज शिवाजी का जो एम्पायर था, दुनिया भर में फैल गया। तो आपने जब तक आप इंडिया को अपना मान के चलेंगे, इंडिया अपना मानता है, इंडिया किसी को दूसरे का नहीं मानता। तो पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान अपने को मुगलों का वंशज मानेगा, या पाकिस्तान अपने को वंशज मानेगा हिंदुस्तान का। ये तो आपको डिसाइड करना है। अभी तक आप अपनी किताबों में डिसाइड कर रहे हैं कि हम मुगलों के वंशज हैं, तो आपके साथ दिक्कत हो रही है। ये जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हम हिंदुस्तान के वंशज हैं, आपकी आधी समस्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अभिषेक जी, कश्मीर पे बात कर रहे थे। पाकिस्तान कहता है हम कश्मीर लेंगे, भारत कहता है हम कश्मीर लेंगे, हमारे पास खुद चल के आएगा। पाकिस्तान भी बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये पूरा कश्मीर हमारे पास होगा। आखिर क्या है ये? क्यों कश्मीर पर ही क्यों बार बार जो है वो इश्यूज खड़े हो रहे हैं? क्या कहेंगे आपकी कश्मीर 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 हुई जा रही है, हुई जा रही है? क्या राय रखेंगे आप इसके बारे में? कश्मीर आखिर होगा पूरा का पूरा? कश्मीर हमारे पास कैसे आएगा? कश्मीर हमारा ही है ना, आएगा कैसे? क्वेश्चन ये कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो कश्मीर के लोगों को डिटरमाइन करना है कि वो एक खुला समाज चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, भारत अपनी हजारों साल की संस्कृति को स्वीकार करना चाहते हैं, या सिर्फ रिसेंट संस्कृति को स्वीकार करते हैं। कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है निम्रा जी? 1974 का है वो डॉक्यूमेंट। उसमें ये लिखा है कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर का जो राष्ट्राध्यक्ष बनेगा वो सिर्फ मुसलमान बनेगा। इसीलिए कश्मीर चाहिए आपको। क्या हो जाएगा अगर एक हिंदू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन गया? तो आपको अगर नहीं विश्वास है तो मैं आपको आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके यहाँ पे आज की डेट में इफेक्टिव है। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा हमला बोला है, बड़ा बयान उनका सामने आया। कश्मीर रट से कुछ नहीं मिलने वाला है, राजनाथ सिंह ने ये साफ कहा। आतंकवाद के हर नेटवर्क को तोड़ा गया। पुलवामा हमले के बाद हमने बदला लिया। तो एलएसी विवाद पर राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा, चीन ने एलएसी समझौते का उल्लंघन किया। चीन ने 2020 समझौते का उल्लंघन किया। जम्मू में राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया। डिलीवरिंग अ कीनोट एड्रेस में उन्होंने ये बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की। इसकी जानकारी है आपको। और पहली बार देश ही नहीं, दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है। यह दुनिया ने समझा।
और आतंक इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की इंडिया के किसी फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में, तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है, जो इंडिया की इस टाइम सिचुएशन है, वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और हमारी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है। मैंने देखा, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना, वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज़्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तान